फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आप सभी के लिए यूपी टेट सी टेट के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। 1 नवंबर आज डेट है। आपका टाइमिंग वही डेली का रहेगा, मंडे टू सैटरडे 7 AM आपका टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो आपकी क्लासेस है ये बेस्ट रहेगी आपकी सी टेट और यूपी टेट की CTP दोनों के लिए ही। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट का, और आपका फरवरी में एग्ज़ाम है जो डेट आ चुकी है आपका सी टेट का। दोनों के CDP में आप 25+ नंबर ला सकते हैं अगर वीडियो को, क्लासेस को डेली ज्वाइन करोगे, बिना स्किप करे सारी वीडियोस देखोगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्लास जो है अच्छी है। आप एक बार ज्वाइन करके देखो, एक बार आके इसको देखो। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय बर्बादी किए हुए। हमारा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज है कि विकास का संबंध किससे है। ऑप्शन फर्स्ट आता है केवल शारीरिक परिवर्तन से, बी ऑप्शन आता है केवल अभिवृत्ति से, सी ऑप्शन आता है मानसिक क्रियाओं और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से, या आपका डी ऑप्शन आता है केवल निश्चित अवस्था तक की वृद्धि है। तो आपको मैं बात बता दूं ये चीज़ कि विकास का जो संबंध है, एक तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी एक, अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने स्पेशली ये चीज़ बताई थी। आई थिंक पास करने की ट्रिक थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया गया था कि जहाँ केवल आ जाता है तो केवल तो आपका करेक्ट आंसर होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ है विकास का संबंध किससे है। तो यहाँ केवल आ गया तो इसको भैया यहीं पे कट कर दो, तो केवल तो होने से रहा। यहाँ पे केवल आ गया, इसको भी कट कर दो। थर्ड ऑप्शन में केवल आ गया, इसको भी कट कर दो। अब बचा क्या आपका, सी ऑप्शन बचता है। सी ऑप्शन में है कि मानसिक क्रिया और जीवन पर्यंत चढ़ने वाली प्रक्रिया है, कि जो विकास है उसका संबंध किससे है कि एक मानसिक क्रिया होती है जो हमारे जीवन पर्यंत चलती है। आपको पता होना चाहिए। चलो ये तो क्वेश्चन था और आपने आंसर ये लगा लिया। आपको विकास का संबंध है इससे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या हैं, अब मान लो केवल केवल आया तो उन्होंने इनकरेक्ट आंसर लगा लिया, लेकिन और इसलिए सी ऑप्शन लगा लिया। लेकिन विकास का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। विकास का मीनिंग पता लग गया कि भाई ये केवल केवल है, ये तो आंसर आएगा नहीं, सी वाला ऑप्शन आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि विकास होता क्या है, एग्जैक्ट होता क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सी ऑप्शन ही आए, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता था विकास के बारे में। तो आपको विकास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि विकास सबसे पहले तो होता क्या है आपका। ठीक है, तो हम विकास के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है आपका विकास। विकास जो होता है वो एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में था कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो करेक्ट है। लेकिन वहाँ ऑप्शन में आपका आ सकता था कि विकास एक कैसी प्रक्रिया होती है, कैसा प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुआयामी प्रक्रिया भी होती है, जिससे क्या होता है, जिसमें गर्भधान से मृत्यु तक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक पहलू में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो जो विकास है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, वो गर्भधान से ही आपका क्या है, स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद उसका विकास होना शुरू होगा, नो। इसमें क्या है, तब गर्भधान बच्चा आ जाता है गर्भ के अंदर, तभी से क्या है उसके अंदर विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है आपका ऑप्शन में था, तो मीन्स मृत्यु तक। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है आपका। ठीक है, और ये क्या होता है, यह केवल ऊंचाई, वजन में वृद्धि नहीं करता, बल्कि व्यवहार, दृष्टिकोण, कौशल में होने वाले जो भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो सब इसी के अंदर क्या है, शामिल होते हैं। किसके अंदर, विकास के अंदर आपके। ओके, यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा कि विकास जो होता है वो बहुआयामी कैसे होता है। मीन्स विकास के कई पहलू होते हैं, जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक। ठीक है, सेकेंड आता है इसमें पॉइंट की सतत प्रक्रिया है, कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। मीन्स आपकी जीवन भर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है आपकी, जो आपका ऑप्शन में भी आया। ऑप्शन में आपको ये वाली लाइन ना देके आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता कि ये सतत प्रक्रिया है या नहीं। अगर आपका यूपी टेट का पेपर होता है तो मोस्टली कैसे पूछ लिया जाता है, कैसी प्रक्रिया है, सतत है, असतत है, इनमें से कोई नहीं, या सभी, इस तरीके से पूछ लेंगे। लेकिन सी टेट में कैसे करते हैं, ठीक है। और मोस्टली आपका
सीटेट में पूछा जाता है जैसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तो वो विकास है क्या है या वृद्धि आती है आपकी, तो पैडागॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका इस साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मीन्स कहने का यही है कि आपको विकास के बारे में पूरा पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन टू आंसर भी बता सकती थी, लेकिन सीटेट और यूपीटेट दोनों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली आपका यूपीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर पूछा जाता है और सीटेट में क्या है आपका घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि चाहे यूपीटेट का एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, आप सीडीपी में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से है कि जो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, कि जो विकास है वो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये आपकी, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं आपके, कि मात्रात्मक और गुणात्मक, कि जो विकास होता है इसमें क्या है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन तो होते ही होते हैं। मात्रात्मक के अंदर क्या आता है आपका, लंबाई और वजन, ठीक है। और इसी के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, लाइक जैसे आपका व्यवहार, दृष्टिकोण, ये दोनों ही शामिल होते हैं किसमें, विकास के अंतर्गत आपके। ओके, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। फर्स्ट ऑप्शन जन्म के बाद, सेकंड ऑप्शन किशोरावस्था में, सी ऑप्शन गर्भ अवस्था में, या फिर डी ऑप्शन सेवानिवृत्ति के बाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गर्भ अवस्था में, कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है वो आपका गर्भ अवस्था में ही क्या है, स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले आपको कि ऐसा नहीं है कि भाई किशोरावस्था में ही विकास हो रहा है, जन्म के बाद ही हो रहा है। तब बच्चा गर्भ के अंदर आता है, गर्भ धारण के अंदर आता है, तभी क्या है उसका विकास शुरू हो जाता है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इसमें कि आनुवांशिकता, कि विकास का मुख्य आधार क्या है, केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण, या फिर इन दोनों का मिश्रण। तो करेक्ट आंसर इज आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों का मिश्रण ही क्या है, विकास का मुख्य आधार होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे आनुवांशिकता की, तो जो आनुवांशिकता होती है ये उन गुणों को संदर्भित करता है जो जीन के माध्यम से क्या होते हैं, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। मीन्स माता पिता जो होते हैं उनसे किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, और ये बच्चों के विकास के लिए एक तरह से कह सकते हैं बुनियादी क्षमता या फिर कच्चा माल प्रदान करते हैं आपके। जैसे यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या है, नर है आपका, ठीक है। मीन्स आपका क्या है, यहाँ पे मेल है, ओके। यहाँ पे क्या है आपका, फीमेल है, ठीक है, मादा है आपकी। अब नर के पास क्या होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा के पास क्या होते हैं, XX होते हैं, ठीक है। अगर नर का X गुणसूत्र आपके मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनता है, XX बनता है, और जहाँ XX होता है वहाँ पे क्या है, मादा का जन्म होता है, संतति, मतलब कि बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या है, वो क्या है, मादा होती है आपकी, क्या होती है, वो होती है आपकी फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से आता है यहाँ पे, अगर नर का वाई वाला गुणसूत्र आपके मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनाता है, XY बनाता है, और जहाँ पे आपका Y आ जाता है यहाँ पे आपका क्या है, नर संतान उत्पन्न होती है, मीन्स आपका मेल उत्पन्न होता है। तो आनुवांशिकता का यहाँ ये विकास आधार होता है विकास का, कि नर से क्या है, नर और मादा से क्या है, जो भी गुणसूत्र होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, वो संतान के अंदर जाते हैं आपके, ओके। और आपके लक्षण किस तरीके से जाते हैं, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मीन्स किसी के माता पिता अगर क्या हैं आपके, अगर क्या होता है, किसी के माता पिता क्या होते हैं, बोने होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ओके। तो जो संतान उत्पन्न होगी, जो आपका बच्चा उत्पन्न होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी आपका कैसा होता है, वो भी बोना ही होता है, मोस्टली आपका ऐसा ही होता है। माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे, माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो मोस्टली बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। तो एक तरह से जो आनुवांशिकता होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है किसमें, बच्चों में, पेरेंट्स से बच्चों में। तो विकास का जो मुख्य आधार है वो आपकी आनुवांशिकता भी
होती है। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका वातावरण, कि जो वातावरण है ये भी आपका विकास का मुख्य आधार होता है। ठीक है, कि विकास कैसे होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये व्यक्ति के जो वातावरण होता है ये व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है, क्या होता है, सर्वांगीण जो विकास होता है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है ये भी क्या है, मुख्य आधार होता है, क्योंकि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसके जो भी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक या सामाजिक विकास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, किस पर, व्यक्ति पर। क्लियर हो गया ये आपको क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे इस जगह यहाँ आ जाएगा केवल। ठीक है, क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में आता है कि वृद्धि का एक प्रकार, विकास का एक प्रकार वृद्धि है, केवल शारीरिक विकास है, केवल संज्ञानात्मक विकास है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें वृद्धि, कि जो विकास होता है उसका एक प्रकार क्या है आपका, वृद्धि भी होती है, क्योंकि वृद्धि को ही मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन से जोड़ा जाता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका आकार हो गया, आकार हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या हो गया, इसमें वज़न हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आपकी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, वृद्धि के अंदर आ जाती हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, विकास एक व्यापक अवधारणा होती है, जिसमें क्या है, शारीरिक विकास भी होता है आपका, संज्ञानात्मक विकास भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन ये दोनों करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आ गया। तो सिर्फ केवल यही थोड़ी ना प्रकार है, संज्ञानात्मक विकास भी प्रकार है। तो जहाँ केवल आ जाता है वो तो आपका इनकरेक्ट हो ही जाता है। तो करेक्ट आंसर इज इसमें वृद्धि आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि विकास जीवन भर चलता है, ये कथन किस अवधारणा को दर्शाता है, विकास को, परिपक्वता को, आनुवांशिकता को, या फिर वृद्धि को। तो जीवन भर जो चलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी अवधारणा को दर्शा रहा है, ये विकास को। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, आप यहाँ पे समझो, यहाँ अच्छे से समझोगे कि जो विकास है, विकास की प्रकृति होती कैसी है, ये ध्यान रखो। तो विकास रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये किसकी अवधारणा हुई, विकास की हुई। विकास क्या है, निश्चित, विकास की जो पद्धति होती है वो निश्चित होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तन का संकेतक भी होता है आपका। आपका आता है विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, और विकास का जो अर्थ है वो व्यापक होता है। और विकास, नेक्स्ट पॉइंट आता है, विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर हमें समर्थन भी करता है। और नाउ लास्ट, कि विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। ठीक है, वहाँ जो क्वेश्चन था वो था कि आपका विकास जो है वो किसकी अवधारणा, मतलब जो निरंतर चलना है या जीवन पर्यंत चलना है, वो कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है, तो वो विकास के अंदर आता है। तो आपका क्या है, आपके ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, तो आपको विकास के बारे में सारी बातों का पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि विकास कौन सी दिशा की ओर होता है, उसमें 3 ऑप्शन अलग दे देंगे और एक दे देंगे सामान्य से विशिष्ट की और। ठीक है, अदर ऑप्शन दे देंगे आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास कौन सी दिशा की ओर चलता है, सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, जबकि आपकी जो अभिवृत्ति है वो क्या होती है, ऑप्शन ए जीवन पर्यंत चलती है, ऑप्शन बी एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, ऑप्शन सी हम हमेशा धीमी गति से होती है, या ऑप्शन डी केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होती है। तो केवल आ गया, ये तो इनकरेक्ट हो ही गया आपका। जीवन पर्यंत चलती है, तो जीवन पर्यंत क्या चलता है, विकास चलता है, वृद्धि थोड़ी ना चलती है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके बी और सी, कि हमेशा धीमी गति से होती है, या फिर बी ऑप्शन एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। तो सी ऑप्शन इसमें लिखा है हमेशा,
हमेशा धीमी गति से होती है। तो जो वृद्धि होती है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा धीमी गति से हो, कभी तेज़ भी हो जाती है, कभी मंदी भी हो जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा धीमी गति से होती है। तो ये भी इनकरेक्ट आ जाएगा आपका। तो आपका करेक्ट आंसर इज़ क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि एक निश्चित आयु के बाद क्या है, रुक जाती है आपकी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, कि जो आपकी वृद्धि होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ जो होती है, ये आपका व्यक्ति के शरीर में होने वाला एक कैसा परिवर्तन होता है, मात्रात्मक। कैसा होता है, मात्रात्मक शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे की जैसे ऊंचाई होती है, ठीक है, ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसकी जो ऊंचाई है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है वजन। जैसे किसी का वेट है, उसको क्या है, हम माप सकते हैं। तो ये ऊंचाई क्या है, इसको माप सकते हैं। लेकिन ऊंचाई ये थोड़ी ना है, अगर कोई बच्चा है या व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई लंबाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। नहीं, एक समय के आने के बाद क्या है, वो रुक जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस आपका यही है कि जो विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन जो आपकी अभिवृद्धि होती है वो क्या है, एक निश्चित समय या आयु आने के बाद क्या है, आपकी रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सत्य है। किसके, वृद्धि मीन्स ग्रोथ के बारे में सत्य है। तो इसमें ऑप्शन आता है ए कि ये एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि विकास होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है। बी ऑप्शन आता है ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो ये हो सकता है, ऑप्शन में छोड़ दो। सी ऑप्शन आता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो इनकरेक्ट, ये मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डी ऑप्शन आता है इसका संबंध व्यक्ति की मानसिक विकास से होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आता है आपका विकास के अंतर्गत आता है, ये वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखते हुए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिपक्वता शब्द का संबंध किससे है। शारीरिक संरचना से है, में परिवर्तन से है। बी ऑप्शन उम्र बढ़ने के साथ होने वाले परिवर्तन से है, सभी परिवर्तन से। सी ऑप्शन मानव के शरीर, कंकाल, यौन तंत्र को वयस्कता की ओर बढ़ना है, या केवल कार्यात्मक परिवर्तन का विकास करना है। तो परिपक्वता शब्द का संबंध किससे होता है, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो परिपक्वता होती है उस शब्द का जो संबंध होता है वो किससे, वो मानव के शरीर, कंकाल और यौन तंत्र के वयस्कता की ओर बढ़ने से होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका उम्र के साथ बढ़े या उम्र के साथ सभी परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता परिपक्वता शब्द का संबंध। ठीक है, आपका क्या है, आपका आता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पूरा जितना भी जीवन काल होता है उसमें बदलता है, बढ़ता है और विकसित होता है। ऐसा नहीं है एक उम्र आने के बाद ही वो बढ़ना शुरू हो गया, घटना शुरू होगा आपका। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ संरचना परिवर्तन से ही इसका संबंध होता है। यहाँ केवल आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर इज इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है, यहाँ आपको बस परिपक्वता जो है इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग है कि जब कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से क्या है, विकसित हो जाता है या अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाता है, या फिर जीवन की जो भी परिस्थिति होती हैं सही ढंग से संभाल पाता है, वो परिपक्वता कहलाती है आपकी, जिसमें किसी व्यक्ति के पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास की ये एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण, सेकंड तुलनात्मक, थर्ड विकासीय, या डी ऑप्शन आता है सांख्यिकी विधि। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकासीय विधि।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने वृद्धि का मीनिंग बता दिया कि वृद्धि क्या होती है आपकी। ठीक है, वृद्धि क्या होती है कि जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे की क्या है, शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे होती है? शारीरिक विकास से। ओके, उसके बाद आता है आपका जो विकास होता है, ये भी बताया अभी मैंने आपको कि ये क्या है, गर्भधारण से। कब? गर्भधारण, गर्भधारण से जन्म, सॉरी, गर्भधारण से मृत्यु, मृत्यु। तो मृत्यु तक पूरे जीवन काल में मनुष्य का क्या है, विकास होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि विकासात्मक जो विधि है आपकी, ये जो विधि होती है आपकी विकासात्मक विधि है, ये एक व्यापक दृष्टिकोण होती है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार समय के साथ बढ़ता है। ठीक है, कि बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास सहित कैसे क्षेत्रों में कैसे क्षेत्र बदलते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 280। मीन्स आपका 280 भी आ सकता है, या फिर सप्ताह पूछे जाएंगे तो आपके 40 सप्ताह। ठीक है, 40 सप्ताह या फिर आपके 280 दिन लगते हैं। ठीक है, और जो 37 सप्ताह में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि शिशु समय से पहले जन्म हो गया, कि शिशु का जन्म से पहले ही क्या है, जन्म हो गया। मीन्स तब उसको डेट दी गई थी, तब ना होके उसका पहले ही हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? बीएन झा ने, स्कीनर ने, डेविस ने या वुडवर्ड ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें स्कीनर। ठीक है, और जो स्कीनर हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये स्कीनर जो हैं किस लिए प्रसिद्ध है? इनका एक सिद्धांत है, कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बंधन। ठीक है, ये सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो व्यवहार को बदलने के लिए क्या है, रीइंफोर्समेंट का क्या है, उपयोग करता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि एलेक्सिया जो है वो क्या है? पढ़ने में अक्षमता है, या लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या सुनने की अक्षमता होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, यहाँ ऑप्शन में आपका आ जाएगा केवल। ठीक है, कि केवल सीखने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, या सुनने की? तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पढ़ने की अक्षमता होती है। और जो आपका एलेसिया होता है ये आपका एक तंत्रिका संबंधी क्या है, विकार होता है। ठीक है, क्या होता है? तंत्रिका संबंधी विकार होता है आपका, जो मस्तिष्क की चोट या क्षति के कारण हो जाता है, जिसके कारण बच्चा पढ़ने में असमर्थ रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? करेक्ट आंसर होगा वो, यहाँ ऑप्शन में 7 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा। 8 बुद्धि को निर्धारित किया था इन्होंने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भावात्मक, की जो भावात्मक बुद्धि है उसको निर्धारित नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, जो स्थान संबंधी बुद्धि है उसको इन्होंने किया था, जैसे आपकी छवि आ जाती है इसके अंदर, क्या आ जाती है, छवि आती है, या फिर इसमें चित्र आ जाते हैं, कि चित्र के माध्यम से सोचने की क्षमता होती है ये आपकी। ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व के अंदर आता है आपका स्वयं की समझ, क्या आ जाती है, स्वयं की समझ या समझने। ठीक है, इसमें आ जाता है आत्म जागरूकता आ जाती है, इसकी क्षमता आ जाती है। और भाषा बुद्धि में आ जाता है आपका, भाषा बुद्धि के अंदर आ जाता है भाषा के प्रयोग की क्षमता, क्या आ जाता है, भाषा का प्रयोग।
भाषा का जो प्रयोग होता है उसकी क्षमता, जबकि जो भावात्मक बुद्धि है उसको निर्धारित नहीं करा किसने, गार्डनर ने। और गार्डनर ने क्या है, 8 बुद्धि का अभिमान जो है निर्धारित किया था। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गार्डनर ने कितने बुद्धि के अभिमान को निर्धारित किया था। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आता है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन जो है आईक्यू लेवल का किसी भी तरीके का आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब जैसे आपका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 होता है और इजिकल टू होता है आपका आईक्यू लेवल आपका। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। अब क्या है, आपकी मानसिक आयु दी हुई है 5, वास्तविक आयु कितनी है 4 और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 125। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। अब आया कैसे, देखो इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि 5/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 की 0। ठीक है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका 2 से अगर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 हो गया। तो आपका 25 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। तो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन आ जाएगा। डिजिट कोई भी हो, चेंज हो, कैसा भी हो, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको क्या है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इसके अंदर से क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आईक्यू लेवल जो है आपका बुद्धि जो लब्धि है, इसका जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था। तो वो किसने, उसका जो सुझाव है किसमें, 1912 में जो टर्मन थे, कौन थे, टर्मन थे, जिन्होंने आईक्यू लेवल नामक अवधारणा का सुझाव दिया था। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, और ये जो आपका 125 जो आईक्यू लेवल आता है आपका 125, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है श्रेष्ठ बालक के अंदर, कि ये बालक कैसा है, श्रेष्ठ बालक है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आपके इसमें जो क्वेश्चन है वो हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही टॉपिक को लिया उसी के क्वेश्चंस हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे सब टॉपिक्स को यहाँ पे क्या है कवर किया जाएगा। हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन ए 0 से 2, ऑप्शन बी 2 से 7, ऑप्शन सी 7 से 11 या डी 11 से 15। क्वेश्चन पे ध्यान देना, पूछा गया है यहाँ संक्रियात्मक अवस्था आपकी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 से 2 की जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है आपकी। आप यहाँ देखो इसको, यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार क्या है, 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी। फर्स्ट होती है संवेदी, कौन सी होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है जो 0 से 2 वर्ष की होती है, जिसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं। तो आपको क्या है इंग्लिश में नाम याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही हिंदी में जो ये होते हैं इनके क्या है 2-2 नाम होते हैं, जिसमें बच्चा क्या है कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। सी आता है मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और 4 आता है आपका औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की होती है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है आपका। ठीक है, तो ये चारों अवस्थाएं क्या हैं आपको पता होनी चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए और इनकी आयु भी पता होनी चाहिए आपको। ओ सॉरी, इसमें आंसर जो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। इसमें पूछा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होती है 11 से आपकी कब होती है 11 से 15 वर्ष की आयु की होती है। ओके, ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट अवस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है वो किसके इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, किसके माध्यम से,
इंद्रियों के माध्यम से। सेकंड आती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चे का भाषा का विकास शुरू हो जाता है। किसका? बच्चे का भाषा का विकास और ईगोसेंट्रिम्स जैसी विशेषता दिखाई देती हैं। किसका? भाषा का विकास। भाषा का विकास क्या है, शुरू हो जाता है इसमें। 7 से 11 जो होती है आपकी, 7 से 11 वाली होती है मूरत संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा क्या है, तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तार्किक रूप से क्या है, तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, सोचने। ओके, उसके बाद लास्ट आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसका करेक्ट आंसर भी है आपका डी ऑप्शन। इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त रूप से सोचने लग जाता है। किससे? अमूर्त रूप से सोचने लग जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया था? 6 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन 7 से 13 वर्ष, सी ऑप्शन 5 से 11 वर्ष, या डी ऑप्शन 6 से 12 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष का आपका। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगी यही कि जितना से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे, उतना ही पढ़ना मज़ा जो है वो पढ़ाने में आता है और पढ़ने में भी आता है। और किसी को किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।